नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल छात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंचे हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है पार्ट 8 मीन्स 7 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए, ठीक है। और कंटेंट क्या थे? इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड समरी, दैट्स इट। बहुत ही छोटा सा कंटेंट है जिसमें हम एक्सरसाइज पे थे, एक्चुअली एक्सरसाइज 7.2, और हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इट मीन्स मैंने 6 तक करवा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कहीं कोई डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वैसे आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए where AB is a diameter of a circle whose center is this and B is that। चलो, एक सर्कल की बात की जा रही है तो ये सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। क्या? और इसके डायमीटर की बात की गई है तो डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉ कर लिया हमने। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। ओके, ए बी डायमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी को डायमीटर शो कर दो। फिर वो सेंटर इज, सेंटर यही होगा कहीं, ठीक है। सेंटर, सपोज सेंटर पी मान लिया हमने, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। क्या है? 2, -3, ये है सेंटर का कोऑर्डिनेट। एंड बी इज, बी क्या है? ये बी का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 4, ठीक है। ए का नहीं दिया है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? एक एक कोऑर्डिनेट पूछेगा ऑब्वियसली। तो एक एक कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं हम लोग x, y, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y। बी के कोऑर्डिनेट दिए थे, बी के कोऑर्डिनेट दिए थे, बी ये पॉइंट है, ए ये पॉइंट है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या है? ए बी, और पी इसका मिड पॉइंट होगा, यानी जो ए से पी तक की दूरी होगी वही दूरी होगी पी से बी तक की, ठीक है। जहाँ ए पी क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है, और पी बी भी एक त्रिज्या है। तो त्रिज्या का डबल होता है डायमीटर, डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी। सॉल्यूशन सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू, पी क्या है? मिड पॉइंट है, किसका है? ए बी का, ए बी लाइन का, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, जिसमें m1 m2 नहीं रहता है, डायरेक्ट आप ऐसे करके x1 + x2 अपॉन 2 लिख सकते हैं, और y1 + y2 अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कोऑर्डिनेट p का। तो p के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं जो है 2, -3, ठीक है। और यहाँ x1 x2 y1 y2 क्या मानेंगे? x1 मेरा x, x2 1 अपॉन 2, ठीक है। ठीक उसी तरह y1 क्या है? y, y2 क्या होगा? 4 अपॉन 2, हो गया। अब x के कोऑर्डिनेट को x के इक्वल करो, y के कोऑर्डिनेट को y के इक्वल करो, तो उससे हमें क्या होगा? x और y का मान पता चल जाएगा। x के कोऑर्डिनेट को मैं इक्वल कर रही हूँ x के, x + 1 अपॉन 2, ये है x का कोऑर्डिनेट क्या है इसमें? 2। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x + 1 इज इक्वल टू 2 2 4, यहाँ से x इक्वल टू 4 - 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ये x का मान। अब y, y का कोऑर्डिनेट y + 4
अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा? y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 यानी -6। तो y इज इक्वल टू -6 प्लस है इधर, इधर आएगा -4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -10। तो जैसा कि आप देख सकते हैं x और y के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया है। तो इस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट, एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, -10। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना, तो यही फाइंड करना था ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने थे, जो कि हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ A and B are this and that respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, यहाँ लाइन की बात की जा रही है, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ हो चुकी है, इसको नाम दे देते हैं A, B। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। A के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? -2, -2 ये है, और B के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 2, -4। ठीक है, और उसके बाद क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P जो कि ऐसा है कि AP, एक कंडीशन दी है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P कहाँ पे है? लाई कर रहा है AB पे, AB पे कहीं है P, सपोज यहाँ। ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, चलो ठीक है कर लेंगे। ये जो कंडीशन दी हुई है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, इसको ध्यान से देखो। देख लिया? हो गया? कुछ समझ में आया? नहीं, चलो बताते हैं। AP यही रहने दो, AB को लाओ इधर नीचे डिनोमिनेटर में, AB तो क्या हो जाएगा? 3/7 एज इट इज रहेगा। तो AP क्या आया? 3, AB आया 7। AP A से P तक का डिस्टेंस मतलब अनुपात 3 रहेगा, और AB का अनुपात रहेगा AB। खुश मत हो जाना, इसको मत 7 लिख देना। ठीक है, इसको 7 लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ज्यादा खुशी में। तो AB टोटल, AB मीन्स यहां से ये पूरा आपका दिया है 7, पूरा अनुपात है 7, टोटल 7 यूनिट है। 3 यूनिट कहाँ से कहाँ तक? A से P तक। तो अगर P से B तक आपको पता करना हो तो आप कर नहीं सकते हैं। ये पूरी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो बाकी बची हुई लंबाई क्या होगी? 7 - 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें पता चल गया 3 और ये 4, ये हो जाएगा हमारा M1 इज इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा हमारा M2। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। हाँ, तो अब क्या करना था हमें? P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट जब तक नहीं पता है तो हम x, y लेके चल रहे हैं, जब पता चल जाएगा तो हम लिख देंगे वहां पे। P के कोऑर्डिनेट बताओ, सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से M1 मीन्स 3 इंटू x2 क्या है अपना? x2 किसको मानेंगे बताओ? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये देखो x1 है, ये है अपना x2, और ये y1 है और ये y2। ठीक है, चलो बताओ x2 क्या है?
2 प्लस m2 क्या है, ये 4 और x1 -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4 हो गया। अब m1 क्या है 3 इंटू y2 क्या है -4 प्लस m2 4 इंटू y1 क्या है -2, इसके नीचे 3 प्लस 4। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 3 2 6 4 2 8 बट प्लस माइनस माइनस तो इसलिए -8। 3 प्लस 4 7 कॉमा 3 4 -12 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 4 2 8 -8 अपॉन 3 प्लस 4 7। अब इसको माइनस करो, 6 -8 क्या हो जाएगा -2 अपॉन 7 -12 -8 माइनस माइनस प्लस 12 और 8 12 8 20 बट साइन माइनस का ही रहेगा अपॉन 7। ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, टी के। ठीक, तो ये जो x, y है इसके बदले हम लिख सकते हैं यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, इसके कोऑर्डिनेट आ गए -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A this and B that into 4 equal parts। चलो पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन की बात की जा रही है तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक, जिसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। ये हो गया ए पॉइंट, ये, और ये हो गया अपना बी। ए के कोऑर्डिनेट है क्या -2 2, बी के कोऑर्डिनेट होंगे होंगे नहीं दिया हुआ है 2 8। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है इसको जो ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, 3, 1 2 3 हो गया ना 4 इक्वल पार्ट्स। ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4। ठीक है, नाम दे दो। ए बी के बाद क्या आता है सी डी ई, इक्वल पार्ट्स हैं सारे, तो 1 1 1 या मन करे 2 2 2 3 3 3, बट कैलकुलेशन में ज्यादा इजी 1 ही रहता है तो हम 1 ही लेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी। क्यों, अभी क्योंकि एक फायदा है इसलिए। कोऑर्डिनेट ऑफ डी मैंने क्यों लिया कोऑर्डिनेट डी का, क्योंकि डी एक तरह से ए बी लाइन को ठीक बीचों बीच से कट करेगा कि नहीं सोचना। ठीक है, डी पॉइंट क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो बीच वाला है यानी सी और ई के अलावा ये जो डी पॉइंट है ना, तो ए बी लाइन को एकदम ठीक बीच से कट करेगा, डिवाइड करेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। अब यहाँ मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें m1 m2 नहीं रहता है, सिर्फ x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 लिख देते हैं। तो चलो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे जिसमें x1 x2 क्या है, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ ax1 ये y1 और यहाँ पे x2 ये y2। x1 -2 प्लस 2 अपॉन 2, y1 2 है प्लस y2 8 है अपॉन 2।
चलो सॉल्व करो इसको। क्या आएगा 0.2, ओके। 8 + 2 10/2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0। 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, और ये कट के क्या आएगा 2 5 10, तो 0,5। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट देखो, डी के कोऑर्डिनेट मैं लिखने जा रही हूँ 0,5। ठीक है, 0,5 हो गया। अब देखो एक ट्रिक, ए से डी, ए का पॉइंट हमें पता है, डी का पॉइंट पता है, तो क्या सी एडी का मिड पॉइंट होगा कि नहीं? एडी को सी पॉइंट ठीक बीचों बीच से कट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो चलो कोऑर्डिनेट ऑफ सी लिखते हैं, यही फॉर्मूला। x1 x2 का मान चेंज हो जाएगा। देखो x1 तो हमारा -2 रहेगा, जबकि x2 हो जाएगा देखो डी वाला 0 + 0, ओके, अपॉन 2, कॉमा y1 रहेगा अपना 2, y2 क्या रहेगा 5 अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2/2, कॉमा 5 to 7/2। और सॉल्व करेंगे क्या, 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा -1,7/2। ठीक है, ये किसका पॉइंट आया? सी का कोऑर्डिनेट आया -1,7/2। ठीक, सी। अब कोऑर्डिनेट ऑफ कौन? ई। अब ध्यान से देखो ई, क्या ई बी डी का मिड पॉइंट होगा कि नहीं? बी और डी को एग्जैक्ट बीच से कट करेगा कि नहीं? ई पॉइंट बिल्कुल करेगा। तो फिर यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला यही है, इसी का यूज है, बस एक्स और वाई का मान बदलता रहेगा। यहाँ पे हम किसके बी और डी के बीच में निकाल रहे हैं ना, तो ये x1 मैं यहाँ लिख दे, x1 ये है, y1 ये है, और यहाँ x2 ये y2। x1 0 + 2/2। ठीक है, y1 क्या हो जाएगा 5 + 8/2। ये आ गया। सॉल्व करो इसको, 2/2, 5 + 8 13/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1,13/2। ठीक है, ये आ गया कोऑर्डिनेट किसका? ई का। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ई के कोऑर्डिनेट 1,13/2। तो आपको समझ आया कैसे हम लोग होशियारी से ये क्वेश्चन कर लिए हैं। अदरवाइज सेक्शन फॉर्मूला से भी आप कर सकते थे इसको, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता। ठीक है ना, तो समझदारी से अगर आप काम कर लेंगे तो आपका समय और पेज दोनों बचेगा। ठीक है, और कैलकुलेशन जितनी कम हो उतना ही गलत होने की संभावना कम रहती है। ठीक है, जितना ज्यादा आप स्टेप बाय स्टेप जितना ज्यादा करेंगे, मतलब क्वेश्चन को, छोटे क्वेश्चन को ही अगर आप बड़ा करके सॉल्व करेंगे तो उसमें गुंजाइश रहेगी कि आप कई जगह गलती कर सके, क्योंकि मैथ्स है, प्लस का माइनस हो गया तो आपको पता है कि क्या जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, जिसमें हमें सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2। तो चलो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus if its vertex are this is taken in order। ठीक है, हिंट हमें दिया है, एरिया ऑफ अ rhombus 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। एरिया क्या होता है rhombus का? 1/2 और डायगोनल्स का प्रोडक्ट। चलो तब सॉल्व कर देते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम एक rhombus को ड्रॉ कर लिए हैं।
और उसको नाम दे देते हैं, बिना नाम का रोम्बस अच्छा नहीं लगेगा, ए बी सी डी दे दिया हमने नाम, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में देना है, ये नहीं कि एक यहाँ बी इधर कर दें, बी इधर करोगे तो हो जाएगा गड़बड़। ए बी सी डी जो भी देना है कंटिन्यूअस देना, ए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बट ए के बाद कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए कॉर्नर, ठीक है। चलो सबका वो लिखो, क्या कोऑर्डिनेट 3,0, बी का कोऑर्डिनेट 4,5, सी के कोऑर्डिनेट -1,4 एंड डी का कोऑर्डिनेट -2, -1। ओके, ये हो गया ए बी सी डी। अब जैसा कि आपको पता है हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, तो उसका होता है 1/2, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, ए सी हमें फाइंड करना पड़ेगा, ए सी और बी डी। क्या लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको इग्नोर करो, सोचो कि एकदम स्ट्रेट लाइन है। ए सी, यहाँ पे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस डायगोनल्स फाइंड हो गया तो उसके बाद से आप एरिया निकाल लोगे रोम्बस का, ठीक है। तो चलो ए सी कैसे निकलेगा, ए सी, हियर इज ए, हियर इज सी, x1 ये, y1 ये, और यहाँ पे x2 ये, y2 ये। फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए, पीछे का भूलना नहीं है, इसको साथ लेकर चलना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसी में मैं पुट कर दे रही हूँ x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। चलो क्या आ जाएगा, -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, चाहे -4 हो चाहे +4 हो, दोनों का स्क्वायर 16 ही आएगा। 16 तो हम लिख सकते हैं रूट में 32, 16 क्या होता है 32 को हम क्या लिखेंगे 4√2। और ये कैसे लिखा है, ये आप इसका प्राइम फैक्टर करके देखना, उसमें जोड़ा जिसका बन जाता है तो वो बाहर आता है, बाकी रूट के अंदर ही। ये हो गया ए सी, एक डायगोनल निकल गया, ठीक, एक डायगोनल निकल चुका है, एक विकर्ण की लंबाई हमें पता चल चुकी है। अब चलो दूसरे विकर्ण की लंबाई जो कि है बी और डी, बी डी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अब मैं इसको मिटा रही हूँ, अब ये x1 y1 चेंज हो जाएंगे आपको। अब यहाँ पे x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 y2, ठीक है, ये x y1। चलो पुट करो, मैं इसी फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगी मैं, ठीक है, एक फॉर्मूला काफी, एक बार। x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1, फिर माइनस y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 फिर 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36, फिर -6 का स्क्वायर 36, चाहे प्लस का स्क्वायर चाहे +6 चाहे -6 दोनों का स्क्वायर 36 प्लस 36 क्या हो जाएगा 72 को हम लिख सकते हैं 6√2, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ
rhombus इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट करो डायगोनल्स का, इसका प्रोडक्ट 4√2 इंटू 6√2, तो क्या हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आया, 2 न्यूमरेटर में है और एक 2 आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में। बात समझ रहे हो, √2 से √2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिख देती हूँ, √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, 2 आता है। 2 ये न्यूमरेटर में है और एक 2 आपका डिनोमिनेटर में है, तो इससे ये कैंसल, क्या बचा, ओनली 4 इंटू 6, 4 6 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया आ गया आपका किसका, रोम्बस का एरिया, ठीक है। कैसे आया, हमने विकर्णों का जो पॉइंट दिया था कोऑर्डिनेट, उसकी सहायता से हमने उन दोनों के बीच की दूरी निकाला जो कि विकर्ण था AC और BD, और हमें पता था फॉर्मूला और हिंट भी दिया हुआ था। अगर एग्जाम में ये ना दे तो भी आपको याद होना चाहिए ये एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हिंट देगा ही, ठीक है। बुक में दे दिया है, वो बहुत बड़ा काम किया है। एग्जाम में आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आप उसके भरोसे मत रहिएगा कि फॉर्मूला तो दे ही देगा, उसका कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद समरी, इस पूरे चैप्टर में मतलब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, क्या क्या क्वेश्चन किया, वो सब कुछ आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन दो बिंदुओं के बीच, बिंदु है हमारे P एंड Q, और उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, तो उसके बीच की दूरी क्या हो जाती है, ये होती है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो देख के आपको आश्चर्य नहीं होगा। द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन में क्या होता है, 0 0 होता है, तो अगर एक x 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और एक y 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ से यही मिलेगा। मेन आपको फॉर्मूला यही है, ठीक है। तीसरा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स P divides which divide the line segment joining the points A and B internally in the ratio this are, ये भी हमने फॉर्मूला, बहुत ये सेक्शन फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं। और अगर P और Q के ठीक बीच का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो वहां M1 M2 गायब हो जाता है, ठीक है, और आ जाता है सिर्फ x1 + x2/2 y1 + y2/2, जो कि हमने पढ़ा है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। इसी के साथ ही नॉट ओनली एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन, चैप्टर हमारा चैप्टर कौन सा था ये, 7, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है कंप्लीट, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो कुछ भी समझ आए वो भी लिख देना, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।